Okay. So hello, good afternoon, good evening. Whenever you watch the video, this is Mustafa Anwar again. This is your beautiful channel, Topper Sadda 93. I think this is our fourth class. ये हमारी चौथी क्लास है और इस क्लास में हम सीबीएसई क्लास 10 साइंस का सबसे मोस्ट वेटेज टॉपिक पढ़ेंगे, चैप्टर 1 का टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। बट बिफोर द स्टार्टिंग द क्लास, हम क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक छोटे से कोट से, अपने एक छोटी सी पोइट्री से इस क्लास का आगाज करते हैं और समझते हैं कि हमारे सफर कामयाबी में कैसे हमको अपने आप को ले जाना है और कैसे हमको उसमें सफल होना है। तो बच्चों, सफर कामयाबी में कदमों को तुम छोटे छोटे रखना। सफर कामयाबी में कदमों को तुम छोटे छोटे रखना, क्योंकि बड़े कदमों से अक्सर संतुलन बिगड़ता है। बड़े कदमों से अक्सर संतुलन बिगड़ता है। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों, अपने कामयाबी को पाने के लिए आपको थोड़ा थोड़ा मेहनत करना है, दिन रात मेहनत करना है, प्रतिदिन मेहनत करना है, क्योंकि कामयाबी अचानक से नहीं मिल जाती है। उसके लिए आपको डेली एक रूटीन बनाना पड़ेगा। इसीलिए कहा गया है कि सफर कामयाबी में कदम छोटे छोटे रखना है, बड़े कदमों से अक्सर संतुलन बिगड़ता है। तो चलिए हम अपने क्लास की स्टार्टिंग करते हैं और इस क्लास को सफल बनाने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सिलेबस, अगर आप अपने एनसीईआरटी बुक को देखोगे तो उसमें साफ साफ मेंशन है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन। देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। उसमें सिर्फ 4 तरह की केमिकल रिएक्शन है। अब वो 4 तरह की कौन सी है? अगर आप एनसीईआरटी बुक को पढ़ोगे उसमें साफ साफ मेंशन है देयर आर 4 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। नंबर फर्स्ट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नंबर सेकंड, decomposition reaction. Number third, displacement reaction. And number four, double displacement reaction. It means in your NCERT 10th syllabus, there are only 4 types of chemical reaction. But in 4 type of reaction, there are several type of sub-reaction. मतलब इन 4 टाइप की रिएक्शन में अभी आपको और टाइप की रिएक्शन मिलेगी, लेकिन फोकस हमको 4 टाइप की रिएक्शन पे करना है। कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। मेरे प्यारे बच्चों, इन 4 टॉपिक को पढ़ के हम अपने 1 या 2 नंबर को आसानी से गेन कर सकते हैं। हर साल सीबीएसई इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर पूछती है, तो क्यों ना हम अपना इस नंबर को अच्छे से स्टोर कर लें, सेव कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन से, जिसका नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इफ यू सी द डेफिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, द फिनोमिनन इन विच ओनली वन प्रोडक्ट, गौर देने वाली बात है बच्चों, ओनली वन प्रोडक्ट, there is no other product, सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्ट, is produced by the reactants is called combination reaction। मतलब अगर आपके रिएक्टेंट्स 2 या 2 से ज्यादा हैं लेकिन प्रोडक्ट सिर्फ एक है, ओनली वन, इफ यू हैव 2 or more than 2 reactants but after reaction it gives only one product, दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अच्छा, ये जो एक्टिविटी है बेटो, ये क्लास 10 के एनसीईआरटी में मेंशन है और इससे हर साल तरह तरह का क्वेश्चन वो पूछता है। वो कौन सी रिएक्शन है, वो कौन सी एक्टिविटी है? द रिएक्शन इज मैग्नीशियम, मैग्नीशियम रिबन, मतलब मैग्नीशियम की मेटेलिक रिबन, मैग्नीशियम का टुकड़ा, व्हेन burned in the presence of oxygen। जब हम मैग्नीशियम के रिबन को, मैग्नीशियम के टुकड़े को जलाते हैं
तो वी गेट मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो हमें एक मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। अच्छा, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें कैसे मिल गया? जब हमने मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया। दिस इज सॉलिड फॉर्म, दिस इज गैसियस फॉर्म, दिस इज ऑल्सो सॉलिड फॉर्म। इसका मतलब हमको साथ साथ में स्टेट भी याद रखना है, सॉलिड फॉर्म, गैस फॉर्म एंड वी गेट सॉलिड फॉर्म। यहां पे इस एक्टिविटी को समझना है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है ये। अच्छा, इस एक्टिविटी को समझेंगे कैसे? देखिए, दिस इज थॉर्म, जिससे हम अपने किसी भी रिबन को पकड़ते हैं, थॉर्म। दिस इज टोंग, टोंग व्हेन, जब इस टोंग से हमने मैग्नीशियम रिबन को पकड़ा और इसको बर्न किया, बर्न करने के बाद इसमें से बच्चों, इसमें से डैजलिंग, डैजलिंग व्हाइट फ्लेम, डैजलिंग व्हाइट फ्लेम, इसमें से बच्चों एक डैजलिंग व्हाइट फ्लेम निकलती है, बहुत ही चमक, एक व्हाइट कलर की फ्लेम इसमें से प्रोड्यूस होती है। एंड आफ्टर दैट, दिस इज चाइना डिश, ये चाइना डिश है जिसमें हम मैग्नीशियम ऑक्साइड को स्टोर करते हैं। इसमें देखो बच्चों, ये पाउडरेट फॉर्म में मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें मिलता है। इस एक्टिविटी से कई बार डैजलिंग व्हाइट फ्लेम का क्वेश्चन आया है कि किस तरह का फ्लेम निकलता है, तो डैजलिंग व्हाइट फ्लेम निकलता है। तो टोंग से हमने उस रिबन को पकड़ा, जिसके बाद वी गेट डैजलिंग व्हाइट फ्लेम एंड आफ्टर दैट वी गेट मैग्नीशियम ऑक्साइड, हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन मिला। तो हमको कैसे समझना है? वी हैव ओनली टू रिएक्टेंट, हमारे पास रिएक्टेंट कितना कितना है? दो है। दो रिएक्टेंट के बाद वी गेट ओनली वन प्रोडक्ट, हमको सिर्फ एक प्रोडक्ट मिला, इट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब हमारे पास दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट होगा लेकिन प्रोडक्ट सिर्फ एक होगा, उसी को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अच्छा, यहां पे देखिए बच्चों, एक स्पेशल टाइप का स्टेटमेंट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ऑलवेज टेक क्लीन एंड ड्राई चाइना डिश फॉर स्टोरेज ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब जब हम ये रिएक्शन कर रहे हैं, उसमें हमको चाइना डिस्क को क्लीन एंड ड्राई लेना है। इट मीन्स देयर आर नो मॉइस्चर्स और वाटर मॉलिक्यूल्स। वो जो आपकी चाइना डिस्क है उसमें वाटर का कोई भी पार्टिकल प्रेजेंट ना हो। अच्छा, अगर प्रेजेंट होगा तो क्या होगा? चलिए इसके ऊपर बात कर लेते हैं। अगर सपोज करिए आपके पास चाइना डिस्क में पहले से वाटर है, तो चाइना डिस्क वाटर से भीगी हुई है, आपने उसको साफ नहीं किया, एंड यू स्टोरेज मैग्नीशियम ऑक्साइड, आपने उसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड को स्टोर कर दिया। तो स्टोर करने के बाद बच्चों क्या बनाएगी? स्टोर करने के बाद ये हमको देगी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या देगी बच्चों? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड देगी। मतलब हमको प्रोड्यूस करना था मैग्नीशियम ऑक्साइड, लेकिन किसी कारण की वजह से हमने वो चाइना डिस्क वाटर मॉलिक्यूल, मतलब उसको भिगो करके हमने उसमें पाउडर को स्टोर कर लिया, तो वो तुरंत रिएक्शन करेगी वाटर के साथ। मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर एंड इट गिव मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। बच्चों में क्या देगी? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, इज अ बेस, ये बेस होता है। इसका मतलब अगर ये बेस है तो इट टर्न्स रेड लिटमस, रेड लिटमस इनटू ब्लू। बेटा ये रेड लिटमस को किस में बदल देगी? ब्लू कलर में बदल देगी। यही फिनोमिना होता है कि अगर हमने चाइना डिस्क को ड्राई एंड क्लीन नहीं लिया। तो आई होप आप लोग को स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा कि इफ वी डोंट टेक क्लीन एंड ड्राई चाइना डिस्क, देन व्हाट हैपेंड? मैग्नीशियम ऑक्साइड वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड देगा, जिसका नेचर बेसिक होता है, एंड बेसिक सब्सटेंस ऑलवेज टर्न्स
रेड लिटमस इनटू ब्लू। आई होप आप लोग को कॉम्बिनेशन रिएक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। हमारे पास कुछ और टाइप की एग्जांपल लिखे हुए हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। CaO, that is quicklime calcium oxide, react with water molecules and it gives calcium hydroxide. This is slaked lime. Slaked lime. इसको क्या कहते हैं बच्चों? स्लेक्ड लाइम कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज क्विक लाइम। इसको क्या कहते हैं बच्चों? क्विक लाइम कहते हैं। क्विक लाइम, क्विक लाइम इज ऑल्सो नोन एज कैल्शियम ऑक्साइड। देखो यहां पे भी रिएक्टेंट कितना है बच्चों? 2। प्रोडक्ट अभी भी कितना है? ओनली 1। दिस इज अ जनरल डेफिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन when 2 or more than 2 reactants react together and gives only one type of product is called combination reaction. रिएक्टेंट चाहे जितने हो, प्रोडक्ट सिर्फ एक होगा, तो उसी को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं बच्चों। अच्छा, सेकेंड एग्जांपल, हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। बच्चों हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। अच्छा, इसका स्टेट बेटा गैस होता है, याद रखिएगा। हाइड्रोजन का स्टेट गैसियस होता है, ऑक्सीजन का स्टेट गैसियस होता है। इट मींस व्हेन टू गैस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट टुगेदर इट गिव्स लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर। मतलब गैस गैस और ये लिक्विड देता है। अच्छा, ऊपर वाले में कैसा है बेटा? ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, इसका भी फॉर्मेशन लिक्विड होता है। तो सॉलिड लिक्विड लिक्विड। इसमें भी देखिए इट हैव ओनली 2 टाइप ऑफ रिएक्टेंट। इसके बाद भी 2 रिएक्टेंट है, लेकिन प्रोडक्ट कितना मिला बच्चों? 1 मिला। इसका मतलब इज ऑल्सो टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। थर्ड एग्जांपल इज दिस इज नाइट्रोजन गैस, दिस इज हाइड्रोजन गैस। इट मींस व्हेन हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन रिएक्ट टुगेदर इट गिव्स अमोनिया। बच्चों ये क्या है? दिस इज अमोनिया। ये अमोनिया है बच्चों। अमोनिया इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ गैस। ये क्या है बच्चों? अमोनिया। तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन रिएक्ट टुगेदर इट गिव्स ओनली वन प्रोडक्ट as ammonia is also called combination reaction. I hope combination reaction की definition with example, with activity, with condition of why we take China dish as clean and dry, ये सारे कॉन्सेप्ट आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो हमारा है डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन का मतलब क्या होता है? तोड़ना। तोड़ेंगे कैसे? किसी ना किसी ऑब्जेक्ट से तोड़ा जाता है। मतलब कोई भी चीज ऐसे ही नहीं टूट जाती है, उसको तोड़ने के लिए फोर्स लगाना पड़ता है। सेम उसी तरह आपके मनोबल को कौन तोड़ेगा? जब आपके ऊपर कोई प्रेशर और फोर्स लगेगा, लेकिन आपको उससे घबराना नहीं है। आपको अपने सफलता के मार्ग पर चलते जाना है और एक दिन सीबीएसई में एक अच्छे परसेंटेज लेकर के अपने मम्मी पापा का नाम, अपने स्कूल का नाम और खुद का नाम रोशन करना है। तो चलिए डीकंपोजिशन रिएक्शन की बात करते हैं। व्हाट इज डीकंपोजिशन रिएक्शन? इफ यू सी द डेफिनेशन ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन, द फिनोमेना इन विच ओनली वन रिएक्टेंट डिकम्पोज का मतलब होता है बच्चों टूटना, ब्रेक होना, अलग होना। When only one reactant decompose into 2 or more than 2 product, influence of some phenomena is called decomposition. इन्फ्लुएंस का मतलब कोई उसको ऊपर फोर्स लग रहा है। मैंने कहा ना, किसी भी चीज को तोड़ने के लिए किसी ना किसी फोर्स की जरूरत पड़ती है। इसका मतलब कोई एक न्यूट्रल सब्सटेंस ऐसे ही नहीं टूट जाएगा, उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगेगा। दैट इज मीन्स ऑफ डीकंपोजिशन। इसका मतलब रिएक्टेंट कितना होगा? 1। प्रोडक्ट कितना होगा? 2 भी हो सकता है, 2 से ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन वो रिएक्टेंट टूटेगा कैसे? जब तक कोई स्पेशल इन्फ्लुएंस ऑफ फिनोमेना इन्वॉल्व नहीं होगा, जब तक उसको कोई तोड़ने वाला नहीं होगा। तो तोड़ने वाले का इंपॉर्टेंट यहां पे बहुत बड़ा है ना।
वो मांझी का एक जो डायलॉग है, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। इसका मतलब वो रिएक्टेंट उस इन्फ्लुएंस में जब तक टूटेगा नहीं, वो इन्फ्लुएंसर इसको तोड़ेगा नहीं, और जब तक तोड़ेगा नहीं उसको छोड़ेगा नहीं। चलिए यहां पे कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं। दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसको हम इस तरह से समझते हैं, हमारे पास बेटा रिएक्टेंट कितना है, ओनली वन, ए बी, हमारे पास एक रिएक्टेंट है। इसमें कोई स्पेसिफिक कंडीशन इन्वॉल्व हो गई, कोई फोर्स इन्वॉल्व हो गया, जिसके वजह से ये दो प्रोडक्ट में टूट गया, इसी को कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। रिएक्टेंट कितना हो, एक, प्रोडक्ट कितना हो, दो या दो से ज्यादा, दैट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। लेकिन इफ यू चेक योर एनसीईआरटी सिलेबस, यू हैव थ्री टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहां पे लिखा हुआ है देयर आर ऑफ थ्री टाइप ऑफ रिएक्शन। इसके पास तीन टाइप के बेटा रिएक्शन होती है। कौन कौन सी होती है? नंबर फर्स्ट, थर्मोलिसिस। थर्मोलिसिस का मतलब कोई रिएक्टेंट गर्मी में उसको टेम्परेचर बढ़ाने पर वो टूट जाए, दैट इज कॉल्ड थर्मोलिसिस। इसी को थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं, जब कोई रिएक्टेंट टेम्परेचर की वजह से टूट जाए। सेकंड, इलेक्ट्रोलिसिस, जब कोई रिएक्टेंट इलेक्ट्रिसिटी की वजह से टूट जाए, करंट की वजह से टूट जाए, उसी को इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। थर्ड एग्जांपल, फोटोलिसिस, जब कोई रिएक्टेंट लाइट ऑफ एनर्जी की वजह से टूट जाए, आइदर सनलाइट और कोई भी लाइट हो, वो किसी लाइट की वजह से टूट जाए, दैट इज कॉल्ड फोटोलिसिस, फोटो डिकम्पोजिशन। मतलब हमारे पास कितने टाइप की डिकम्पोजिशन? तीन टाइप की डिकम्पोजिशन। नंबर फर्स्ट थर्मोलिसिस, नंबर सेकेंड इलेक्ट्रोलिसिस, नंबर थर्ड फोटोलिसिस। आई होप देयर आर थ्री टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, आपको समझ में आ गई होगी। अब हम इनको एक एक करके पढ़ते हैं। नंबर फर्स्ट, थर्मोलिसिस। व्हाट इज थर्मोलिसिस? Thermolysis is the type of decomposition reaction, decomposition reaction in which reactants decompose in the presence of heat. इसमें रिएक्टेंट किसके वजह से टूटेगा बच्चों? हीट के वजह से टूटेगा, टेम्परेचर के वजह से टूटेगा, देन हम इसको कहेंगे थर्मोलिसिस। तो देखिए बच्चों, एक एग्जांपल लिखा हुआ है CaCO3। द नेम ऑफ CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट और लाइमस्टोन। क्या कहते हैं बच्चों? कैल्शियम कार्बोनेट और लाइमस्टोन। तो लाइमस्टोन या कैल्शियम कार्बोनेट किसके प्रेजेंस में टूट रहा है बच्चों? हीट। अच्छा, ये जो ट्रायंगल बना होता है बेटा, इसको ही हम हीट कहते हैं। केमिस्ट्री में इस ट्रायंगल का मतलब हीट होता है। जब भी किसी भी एरो के ऊपर किसी भी रिएक्शन में इस तरह का ट्रायंगल दिख जाएगा, तुरंत समझ जाइएगा ये हीट के इन्फ्लुएंस में रिएक्शन हो रही है। इसका मतलब limestone decompose in the presence of heat and give CaO, calcium oxide, as well as limestone, sorry, quicklime, calcium oxide as well as quicklime, and it produce carbon dioxide gas. ये कौन सी गैस प्रोड्यूस करती है बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करती है। ये तो आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में दिया हुआ है। एक एग्जांपल हम और देख लेते हैं इसके अलावा, KClO3, दैट इज पोटेशियम क्लोरेट। क्या नाम है बच्चों? पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट, तो पोटेशियम क्लोरेट decompose in the presence of heat, it gives KCl. KCl means potassium chloride as well as oxygen gas. There are two examples for thermolysis. Number first, limestone decompose in the presence of heat. तब लाइमस्टोन जो है वो हीट के प्रेजेंस में टूट रहा है। पोटेशियम क्लोरेट
हीट के प्रेजेंस में टूट रहा है, तो दोनों ही कंडीशन में ये थर्मोलिसिस रिएक्शन होगी, क्योंकि ये दोनों के दोनों हीट के प्रेजेंस में टूट रही है। तो आई होप आप लोग को ये थर्मोलिसिस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सेकेंड टाइप की डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है बच्चों इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? अभी मैंने बताया था कि when any reactant decompose in the presence of electricity or current, अगर कोई रिएक्टेंट करंट के वजह से टूट रही है, अगर कोई सब्सटेंस करंट के वजह से टूट रहा है, तो उसी को हम इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। क्या लिखा हुआ है? इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट डिकम्पोज इन द प्रेजेंस ऑफ करंट। किसके वजह से टूटेगा बच्चों? करंट के वजह से टूटेगा। तो जब भी कोई सब्सटेंस रिएक्टेंट करंट के वजह से टूटता है, इज सेड इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। यहां पे देखो बेटा एक एग्जांपल जो कि आपके एनसीईआरटी सिलेबस में दिया हुआ है, वाटर। व्हेन वाटर electrolysis electrolyzed, it produce हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। कौन सी गैस प्रोड्यूस करता है बेटा? हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। तो ये गैसियस फॉर्म है, ये भी गैसियस फॉर्म है। यहां पे देखो बेटा एक छोटा सा एक्टिविटी बना हुआ है। इसमें ये जो इधर साइड वाला है जिसमें प्लस का सिंबल बना हुआ है बेटा, ये होता है एनोड। क्या होता है बच्चों? एनोड होता है। ये क्या होता है? एनोड होता है। मैं दूसरी पेन यूज कर लेता हूं। ये होता है बच्चों एनोड। क्या होता है ये? एनोड होता है। दिस इज एनोड। ये एनोड होता है, ये एनोड होता है। और इधर वाला राइट साइड वाला बच्चों कैथोड होता है। क्या होता है? कैथोड। एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। एनोड का चार्ज बच्चों प्लस होता है, एनोड का चार्ज प्लस होता है, कैथोड का चार्ज बच्चों नेगेटिव होता है। बताइए, हाइड्रोजन का चार्ज प्लस होता है, इसका मतलब ये किधर जाकर अट्रैक्ट होगा? माइनस की तरफ। इसका मतलब हाइड्रोजन गैस किधर बनेगी? कैथोड की तरफ बनेगी। इसका मतलब हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस एट कैथोड। इस तरह से क्वेश्चन आज करके आने लगे हैं। अभी इस बार के एसक्यूपी सिंपल क्वेश्चन पेपर में इसी डायग्राम के बेस के ऊपर एक क्वेश्चन बना हुआ है। आप लोग एसक्यूपी देखिएगा तो आप लोग को एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा और अच्छे से समझ में आएगा कि हाइड्रोजन गैस कैथोड की तरफ बनती है और ऑक्सीजन गैस बच्चों एनोड की तरफ बनती है। आई होप आप लोग को समझ में आया कि व्हेन एनी सब्सटेंस which flow electricity, then it decompose into two or more than two products। अच्छा, ये जरूरी है बच्चों कि इसके अंदर जो सॉल्यूशन भरा हुआ है वो इलेक्ट्रिसिटी को पास करता हो, मतलब वो आयंस में टूटता हो। बिना आयंस में टूटे इसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं फ्लो हो सकती। अगर आप यहाँ पे सुक्रोज ले लोगे, ग्लूकोज ले लोगे, तो कभी भी इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, क्योंकि कभी भी वो आयंस में टूटते नहीं है। इसका मतलब इस एक्टिविटी में इसके अंदर का जो सॉल्यूशन भरा हुआ है वो इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? जो अपने आयंस में टूट सके। जैसे हाइड्रोजन H प्लस में टूटता है, OH माइनस में टूटता है। इसमें टूटता बेटा H प्लस और OH माइनस से। तो H प्लस से हाइड्रोजन गैस बनती है, OH से ऑक्सीजन गैस बनती है। इसका मतलब इस सॉल्यूशन में जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं उसका इलेक्ट्रोलाइट नेचर होना जरूरी है। सुक्रोज, ग्लूकोज नेवर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कभी भी इसमें इलेक्ट्रिसिटी वो कंडक्ट नहीं कर सकते। यही इस बार एसक्यूपी के पेपर में आया हुआ है। तो आई होप ये इलेक्ट्रोलिसिस का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा कि when any reactant decompose in the presence of current, जब कोई रिएक्टेंट करंट के इन्फ्लुएंस में अपने आप को तोड़ देता है, ब्रेक कर देता है, उसी को हम कहते हैं बच्चों इलेक्ट्रोलिसिस। आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अच्छा, थर्ड टाइप की कौन सी रिएक्शन होती है बच्चों? थर्ड टाइप की रिएक्शन होती है फोटोलिसिस। थर्ड टाइप रिएक्शन फोटोलिसिस। फोटो का मतलब यहां बेटा फोटो नहीं है, फोटो का मतलब फोटोन है। फोटोन एनर्जी होती है।
लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इसीलिए इसको फोटोलिसिस कहा गया है। इसका मतलब कोई भी रिएक्टेंट अगर लाइट के प्रेजेंस में टूट रहा है तो उसी को हम फोटोलिसिस कहते हैं। लिखा हुआ है इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट डिकम्पोज इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और एनी लाइट। किसी भी लाइट के प्रेजेंस में या सनलाइट के प्रेजेंस में अगर कोई रिएक्टेंट टूटता है तो बच्चों दिस इज कॉल्ड फोटोलिसिस रिएक्टेंट। अच्छा, आपके एनसीईआरटी में बेटा सिल्वर ब्रोमाइड का एग्जाम्पल दिया हुआ है। सिल्वर ब्रोमाइड, तो सिल्वर ब्रोमाइड से सिल्वर कलर और ब्रोमीन गैस बाहर निकलती है। क्यों निकलती है? बिकॉज ऑफ सनलाइट। देखो यहां पे एक एक्टिविटी का डायग्राम बना हुआ है। यहां पे हमने सिल्वर क्लोराइड को लिया, इसमें से सनलाइट आ रही है जिसके वजह से ये डिकम्पोज हो गया इनटू सिल्वर। इसका कलर बेटा ग्रे हो जाएगा। तो ग्रे कलर में क्यों बदल रहा है? बिकॉज डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्शन। कौन सी टाइप की रिएक्शन? फोटोलिसिस रिएक्शन। एंड ब्रोमीन गैस ऑल्सो प्रोड्यूस, इट मीन्स व्हेन एनी रिएक्टेंट डिकम्पोज इन द प्रेजेंस ऑफ फोटो मीन्स एनर्जी। अगर कोई भी रिएक्टेंट एनर्जी की वजह से टूटता है, एनर्जी की वजह से ब्रेक होता है, दैट इज कॉल्ड फोटोलिसिस। आई होप डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो गई होगी। डिकम्पोजिशन रिएक्शन तुरंत याद आना, सर ने बताया था कि डिकम्पोजिशन मींस टूटना। जब कोई भी रिएक्टेंट किसी भी फोर्स की वजह से टूटेगा तो उसी को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। कितने टाइप की रिएक्शन? थर्मोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस, फोटोलिसिस। थर्मोलिसिस हीट की वजह से, इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, और फोटोलिसिस लाइट की वजह से या एनर्जी की वजह से। आई होप आप लोग को ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का भी कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट रिएक्शन की, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये डिस्प्लेसमेंट का नाम क्या होता है? ऐसे समझिए आपके क्लास में कोई बाहुबली टाइप का लड़का आया और वो पतले दुबले लड़के को उसकी सीट से हटा करके बैठ गया, तो आप क्या कहते हो? क्योंकि तुम्हारे पास ताकत ज्यादा है इसीलिए तुमने उस बेचारे को वहां से हटा दिया। हाँ, यही तो डिस्प्लेसमेंट है। मतलब जब कोई हाई रिएक्टिव, जिसके पास रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है, और वो लो रिएक्टिव वाले को उसके जगह से हटा दे, यही तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है बच्चों। तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है बच्चों, इन दिस फिनोमिना लेस रिएक्टिव मेटल्स ऑलवेज डिस्प्लेस बाय हाई रिएक्टिव मेटल। वही तो मैंने बताया, जो बाहुबली आएगा और वो छोटे बच्चों को हटा देगा उसके प्लेस से। इसका मतलब जिसके पास ज्यादा रिएक्टिविटी होगा वो लेस रिएक्टिव वाले को उसके जगह से हटा देगा। इट मीन्स ऑलवेज हाई रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल। हमेशा जिसके पास रिएक्टिविटी ज्यादा होगी वो लेस रिएक्टिव मेटल को हमेशा डिस्प्लेस कर देगा। जैसे कुछ एग्जांपल यहां पे लिखे हुए हैं। अब ये कैसे याद किया, अब इसके पीछे का हम आंसर आपको बताएंगे। अच्छा, इसको लिखने से पहले, इसको समझने से पहले हम रिएक्टिविटी सीरीज को समझ लेते हैं, क्योंकि तभी तो हम समझेंगे ना कि कौन बाहुबली और कौन पत्ता दुबला है, जिसके पास एनर्जी कम है, जिसके पास एनर्जी ज्यादा है। तो बेटा देखो यहां पे कुछ एलिमेंट के हमने रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल को बना रखी है। यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां तक समझेंगे बच्चों। इसको समझना बहुत जरूरी है। नंबर फर्स्ट पोटेशियम। नंबर फर्स्ट बेटा पोटेशियम। नंबर फर्स्ट पोटेशियम। नंबर फर्स्ट पोटेशियम। नंबर फर्स्ट पोटेशियम। देन सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। इसको याद करना है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। मैं हट जा रहा हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। आई होप आप लोगों ने इसकी स्क्रीनशॉट ले ली होगी।
इसका मतलब अब इसके अकॉर्डिंग हम पहचानेंगे कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन। आयरन डिस्प्लेस कॉपर। आयरन बच्चों डिस्प्लेस कॉपर। आयरन किसको डिस्प्लेस कर रहा है बच्चों? कॉपर को कर रहा है। तो व्हाई आयरन डिस्प्लेस कॉपर? बिकॉज आयरन हैव मोर रिएक्टिव। आयरन जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। आयरन हैव मोर रिएक्टिविटी पावर देन कॉपर। आयरन के पास कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव पावर है। इसके वजह से देखो इसने कॉपर को बेचारे को हटा दिया। सेकेंड, जिंक ने हाइड्रोजन को हटा दिया। देखो SO4 अभी किसके साथ था? हाइड्रोजन के साथ था, लेकिन जिंक ने इसको हटा दिया हाइड्रोजन को, और हाइड्रोजन बेचारा अलग जाकर के बैठ गया। उसी तरह जिस तरह बाहुबली एक छोटे से मासूम से बच्चे को उसके जगह से हटा दे। दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा बच्चों यहां पे देखो एक नोट करके एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है। अच्छा, कॉपर हाइड्रोजन को हटा सकता है क्या? इसका आंसर लिखा है नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। क्यों नहीं हटा सकता कॉपर? इसका आंसर देखो, कॉपर बेटा यहां पे है, हाइड्रोजन उसके ऊपर है, तो कॉपर कभी भी हाइड्रोजन को नहीं हटा सकता, बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। और मैंने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डिफिनेशन क्या बताई कि ऑलवेज हाई रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल। कभी भी लेस रिएक्टिव मेटल हाई रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। आई होप ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप लोग को समझ में आई होगी। अब लास्ट टॉपिक की रिएक्शन पढ़ते हैं बेटा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। This is the last type of reaction which involving in this class. आज के क्लास में ये लास्ट टॉपिक है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी कुछ टाइप की रिएक्शन और बची हुई है। दिस इज बेस्ड ऑन टेम्परेचर, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास के लिए ये लास्ट टॉपिक है बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट होगा अब दो बार होगा, मतलब यहां पे हाई रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव का कॉन्सेप्ट नहीं है। यहां पे दोनों एक दूसरे को अपने जगह से क्या कर देंगे? डिस्प्लेस कर देंगे। समझ में आ रहा है? चलिए समझते हैं। इन दिस फिनोमिना आयंस एंड रेडिकल एक्सचेंज देयर पोजीशन। इसमें दोनों लोग अपने पोजीशन को क्या कर देते हैं बेटा? चेंज कर देते हैं। इसी को एक्सचेंज पॉलिसी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? एक्सचेंज पॉलिसी कहते हैं। देखो यहां पे बेरियम के साथ क्लोराइड है, लेकिन यहां पे बेरियम के साथ सल्फेट है, क्योंकि सल्फेट किसके साथ था बच्चों? सोडियम के साथ। इसका मतलब बेरियम ने सोडियम को उसके जगह पे डिस्प्लेस किया और सोडियम ने बेरियम को उसके जगह से डिस्प्लेस किया, तभी तो प्रोडक्ट में BaSO4 और NaCl बना। ये तो मैंने कह रहा हूं कि दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे बच्चों? डिस्प्लेस करेंगे। When both ions and radical displace or exchange their position, this is called double displacement reaction. I hope ये double displacement का concept समझ में आ गया होगा। जब दोनों जगह से displacement होगा, that is called double displacement reaction. अच्छा, ये double displacement reaction भी दो टाइप की होती है, लेकिन एनसीईआरटी में इसका सिर्फ एग्जाम्पल दिया हुआ है। डबल डिस्प्लेसमेंट बेटा दो तरह की होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नंबर फर्स्ट कौन सी होती है बेटा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होती है बेटा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रल करने वाली रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की डिफिनेशन क्या होती है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज द टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच एसिड and base react together and gives only salt and water. इसका मतलब जब एसिड और बेस दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, तो रिएक्ट करने के बाद यू हैव ओनली टू टाइप ऑफ प्रोडक्ट, सॉल्ट एंड वाटर। अगर ये मिलता है तभी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ एसिड और बेस में होता है। एसिड और बेस, acid and base react together and give salt and water. This is called neutralization reaction. तो बताओ बच्चों, यहां पे HCl है, आप कहोगे है सर, HCl is a acid. NaOH है, आप कहोगे हाँ सर, NaOH is a base.
तो बताइए, एसिड रिएक्ट विथ बेस, एसिड बेस के साथ रिएक्ट किया, रिएक्ट करने के बाद यू गेट NaCl एज अ फॉर्म ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, आपको वाटर मिला। तो बताइए, एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करने के बाद आपको क्या दिया बच्चों? सॉल्ट एंड वाटर दिया। दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अच्छा, क्या ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? हाँ बिल्कुल डबल डिस्प्लेसमेंट। क्यों? क्योंकि H Na को डिस्प्लेस कर रहा है, Na H को डिस्प्लेस कर रहा है। इसका मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो है, लेकिन साथ साथ में ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। इसीलिए लिखा हुआ है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है बच्चों। देखो, ये एसिड और बेस की रिएक्शन से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपको समझ में आ गई। लास्ट स्लाइड फॉर दिस क्लास, दिस इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बच्चों। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, देखिए बेटा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन देखिए क्या बोल रहा है, इन दिस टाइप ऑफ precipitation reaction is the type of double displacement reaction in which aqueous form of reactant give बहुत ध्यान सुनना है बेटा। Precipitation reaction is the type of double displacement reaction in which aqueous form of reactant give insoluble colored solid particle called precipitate। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये लाइन है। इसका मतलब यहां पे एक वर्ड बनता है बेटा, प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन मैंने यहां पे मेंशन की हुई है, इनसॉल्युबल कलर्ड सॉलिड पार्टिकल कॉल्ड प्रेसिपिटेट। मतलब आप जब दो सॉल्यूशन को लोगे जिसका कोई कलर नहीं होगा, जब दोनों को आपस में मिलाओगे तो आपको एक इनसॉल्युबल कलर्ड पार्टिकल मिलेगा, दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। और इसी प्रेसिपिटेट की वजह से इस रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहा जाता है। मतलब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनता है, और प्रेसिपिटेट क्या होता है? इनसॉल्युबल कलर्ड पार्टिकल। जैसे कि यहां पे आपके एनसीईआरटी में साफ साफ मेंशन है इस तरह की रिएक्शन। बेरियम क्लोराइड, ये एक्वस होता है बच्चों। एक्वस मतलब इसमें पानी को हम डिसॉल्व करते हैं और हमारा जो कलर होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, इसका कोई कलर नहीं होता है। Na2SO4 ये भी बेटा एक्वस होता है। सोडियम सल्फेट, जब दो ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन को हम आपस में मिलाते हैं तो बेटो बच्चों देखो, यहाँ पे एक तरह की मैंने डायग्राम को शो किया हुआ है। यहाँ पे देखो आपको ये व्हाइट कलर का पीपीटी दिख रहा है, ये व्हाइट पीपीटी ही इंडिकेट करता है प्रेसिपिटेट को, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसका मतलब क्वेश्चन पूछेगा कि व्हेन BaCl2 रिएक्ट विद सोडियम सल्फेट विच प्रेसिपिटेट आर फॉर्म, तो आप कहोगे बेटा व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। कौन सा प्रेसिपिटेट? व्हाइट प्रेसिपिटेट। राइट द फॉर्मूला ऑफ व्हाइट प्रेसिपिटेट, तो बेटा जो व्हाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मूला होता है वो BaSO4 होता है, बेरियम सल्फेट। दिस इज बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट। और जो बच गया बच्चों वो होता है सोडियम क्लोराइड। ये एनसीईआरटी में मेंशन है कि बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के रिएक्शन से, या बेरियम क्लोराइड का किसी भी सॉल्यूशन के रिएक्शन से आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा, क्योंकि वो बेरियम का होता है। इसका मतलब मैंने बताया कि बेरियम 2+ हमेशा बेटा कौन सा प्रेसिपिटेट देता है? व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है। बेरियम 2+ ऑलवेज गिव व्हाइट प्रेसिपिटेट। आई होप आप लोग को ये प्रेसिपिटेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि प्रेसिपिटेट मतलब इनसॉल्युबल कलर्ड पार्टिकल। लास्ट स्लाइड फॉर दिस क्लास, लेड नाइट्रेट रिएक्ट विद पोटेशियम आयोडाइड। अच्छा, ये भी बच्चों एक्वस है, ये भी बच्चों एक्वस है, दोनों के दोनों एक्वस है, बोथ आर ट्रांसपेरेंट। लेकिन जैसे ही हमने इनको मिलाया हमको PbI2 मिला बच्चों। क्या मिला? PbI2। इसका कलर येलो होता है। मतलब व्हेन लेड नाइट्रेट रिएक्ट विद पोटेशियम आयोडाइड इट गिव येलो पीपीटी। कौन सी पीपीटी देता है बच्चों? येलो पीपीटी देता है। देखिए यहां भी एक डायग्राम बना हुआ है, इसमें जो ये येलो पीपीटी बन रहा है यही किसका है बच्चों? लेड आयोडाइड का है। दिस इज योर लेड आयोडाइड प्रेसिपिटेट।
लेड आयोडाइड, और जो बच गया बच्चों वो हो गया पोटेशियम नाइट्रेट। ये थी आज की क्लास जिसमें आप लोगों ने समझा टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। कितने टाइप की केमिकल रिएक्शन? 4 टाइप की। कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। आई होप इस टॉपिक से अगर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपसे कभी भी गलत नहीं होगा, यह मैं उम्मीद करके आज की क्लास को यहीं पे वर्क कर रहा हूं। I hope you watching this class very sincerely, very honestly and very focusing on this chapter. I hope आप लोगों को क्लास समझ में आई होगी। Thank you very much. Again, like and subscribe for this beautiful channel, Toppers Adda 93. Thank you so much.